प्रहलाद जी को मारने का उपक्रम शुरू हो गया। क्या नहीं किया गया प्रहलाद जी के साथ। महाराज जी, प्रहलाद जी को विष दिया गया। दिग्गजई, दिशाओं के गजेंद्रों से कुचलवाया गया, सर्पों से डसवाया गया, संडामर्क ने मारण का प्रयोग किया, ऊपर से नीचे गिराया गया, अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग कराया गया, एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया जिसमें हवा भी न जाए, बहुत दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में बर्फ में डाल दिया गया प्रहलाद जी को हिमालय में, कुछ नहीं बिगड़ा। वायु के अलाद चक्र में फेंक दिया गया, प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में हिरण्यकशिपु की बहन होलिका थी, उसे ब्रह्मा जी का वरदान था कि तू जिसे आग में जलाना चाहेगी वो जल जाएगा और तेरे ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होगा। उसने कहा भाई साहब चिंता मत करो, मेरी जैसी बहन के होते हुए आप चिंतित क्यों हैं, अभी भतीजे को जलाकर भस्म कर दूंगी। अब तो हजारों टन लकड़ी इकट्ठी की गई, हजारों टन, ऐसे लगता था सूखी लकड़ियों का पहाड़ हो, और उसके ऊपर बैठ गई होलिका, गोद में प्रहलाद जी को लेके बैठ गई। दैत्यों ने चारों ओर से कपूर डाल के, घी डाल के, तेल डाल के आग लगा दी। इतनी जोर की आग लगी कि ऐसे लगता था स्वर्ग तक जल जाएगा लपटों से, इतनी भयंकर आग थी। और वो होलिका चिल्लाई, हाय जली, हाय जली, हाय जली, और जल के भस्म हो गई। होलिका राख हो गई और प्रहलाद जी ऐसे चमक गए उस अग्नि के बीच में, जैसे सोना अग्नि में तप करके चमकता है, ऐसे प्रहलाद जी चमकने लगे। उस समय प्रहलाद जी ने कहा, राम नाम जपताम कुतो वयम त्रिविधताप शमनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। हे पिताजी, प्रत्यक्ष चमत्कार देख लो। जो राम नाम का जप करने वाले हैं उनको कहीं कोई भय नहीं है। ये राम नाम त्रिविध तापों का शमन करने की एकमात्र दवा है। देखो, जो अग्नि सबको जलाने वाली है, वो अग्नि मेरे शरीर के पास आकर चंदन पंख के समान शीतल हो रही है। अब यहां एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो रहा है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तू अग्नि में नहीं जलेगी, वो कैसे जल गई? तो ब्रह्मा जी के बाद झूठी हुई कि नहीं हुई? इसका समाधान हमारे पूज्य गुरुदेव करते थे। वो अग्नि में नहीं जली, तब कैसे जल गई? क्यों? अग्नि में न जलने का तो वरदान उसे प्राप्त था, तब कैसे जली होलिका? जो अपराध भक्त कर करई, जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। राम रोष पावक सो जरई। वो अग्नि में नहीं जली। भक्तापराध से जो भगवान को रोष उत्पन्न हुआ, भगवान के रोष की अग्नि में जल गई, भक्तापराध की अग्नि में जल गई।
अब प्रहलाद जी की विजय का उत्सव मनाया गया। उसी विजय के उत्सव को होली महोत्सव कहते हैं। होली पूर्णिमा के दूसरे दिन धूल उड़ाई जाती है, धुरेड़ी कहते हैं उसको दूसरे दिन को। इसका मतलब है जो राम राम नहीं करें उनके मुंह में धूल झोंक दो। भजोरे भैया राम गोविंद हरि, जप तप साधन कछु नहीं लागे, ना खर्चे घटरी। भजोरे भैया राम गोविंद हरि, संतति संपत्ति सुख के कारण जासों भूल परी। कहत कबीर राम नहीं जामुख, तामुख धूल भरी। भजोरे भैया राम गोविंद। और जो कीर्तन भजन करने वाले हैं उनको खूब रसगुल्ला खिलाओ, खूब गुलाब जामुन खिलाओ, गुजिया खिलाओ, रस भरी खिलाओ। दोनों तरह के लोग आज भी होली में दिखाई पड़ते हैं। एक प्रहलाद जी के संप्रदाय के लोग और एक हिरण्यकशिपु के संप्रदाय के लोग। हिरण्यकशिपु के संप्रदाय के लोग होली आती है, गंदी चीज पीते हैं, गंदी चीज खाते हैं, गालियां बकते हैं, नालियों में लोटते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। तो बिल्कुल बढ़िया निश्चय हो जाता कि हिरण्यकशिपु वाला है कि प्रहलाद जी वाला। प्रहलाद जी वाले मंदिरों में खूब होली गाते हैं, रंग गुलाल की वर्षा करते हैं और खूब खीर मालपुआ की रसोई होती है, खूब जय जयकार होती है। अब निर्णय आपको करना है, प्रहलाद जी के संप्रदाय में रहना अच्छा है कि हिरण्यकशिपु के संप्रदाय में। बस तो होली के दिन कभी नशा मत करना, गाली गलौज मत करना, नालियों में मत लोटना। जैसे संत वैष्णव होली मनाते हैं ऐसी होली मनाना।